व्यक्ति होते हैं जिनको अपने घर ले जाएगा, वो अपनी ऊर्जा छोड़ेंगे तो तुम्हारी वृद्धि होने लगेगी। इसीलिए भगवान महावीर का नाम है वर्धमान। जब जब से हरि गर्भ ही आए सकल सुख संपदा छाए। वर्धमान गर्भ में आए सकल सुख संपदा। ऐसे आदमी होते हैं जिसको ले जाएगा तो सकल सुख संपदा आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना घर ले जाओ तो सारी जो है दरिद्रता तुम्हारे घर में घेर लेगी। उनसे पूजा पाठ करा लो तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। लेकिन हम लोग अनुसंधान नहीं करते हैं, खोज नहीं करते हैं। असठे जीवन में इस तरह से करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, करते हैं, चलते हैं। इसी तरह से कुछ पुरुष भी होते हैं, गुरु भी होते हैं। काल में भी तो गुरु था, बोलो नहीं था। हनुमान जी को दीक्षा दे रहा था। हनुमान जी को मालूम होगा ये तो गुरु नहीं, गुरु घंटाल। तो कहे गुरु जी पहले दक्षिणवा ले लीजिए, दीक्षा बाद में हो जाएगा। तो हनुमान जी के तरह विद्यावान गुणी और चातुर, जो हनुमान जी के तरह विद्यवान होगा तो समझ लेगा। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको अपने घर ले जाएगा, वो अपनी ऊर्जा छोड़ेंगे तो तुम्हारी वृद्धि होने लगेगी। इसीलिए भगवान महावीर का नाम है वर्धमान। जब जब से हरि गर्भ ही आए सकल सुख संपदा छाए। वर्धमान गर्भ में आए सकल सुख संपदा। ऐसे आदमी होते हैं जिसको ले जाएगा तो सकल सुख संपदा आएगी। उसे पूजा करा लेगा, पाठ करा लेगा, घर घुमा देगा, तुम्हारा कार्य सिद्धि होने लगता है। वह तपस्वी त्यागी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना घर ले जाओ तो सारी जो है दरिद्रता तुम्हारे घर में घेर लेगी। उनसे पूजा पाठ करा लो तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। लेकिन हम लोग अनुसंधान नहीं करते हैं, खोज नहीं करते हैं। असठे जीवन में इस तरह से करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, करते हैं, चलते हैं। ये भारत में सब कर्मकांड हुआ। कर्मकांड जो है संसारिक कार्यों के लिए एक अनुसंधान है। ये विधि विधान से करेगा तो यह हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएगा तो जल बन जाएगा, सब जानता है ना। लेकिन आकाश में देखता होगा, जब बिजली चमकती है पहले, तब गरजता है और तब वर्षा होती है। 3 चरण होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आकाश में है बहुत, लेकिन प्रेजेंस ऑफ बिजली, विद्युत से ही पानी बनेगा। उसी तरह से कर्मकांड से क्रियाएं तो पूरी होगी, लेकिन प्रेजेंस ऐसे आदमी का होगा, तपस्वी का, त्यागी का, उसके प्रेजेंस से जो करा रहा है, उसके प्रेजेंस से तुम्हारा काम पूर्ण होगा। यदि वही उसका बिजनेस है तो नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए अभी राम मंदिर की चोरी सब चारों ओर सर्वत घटना घट रही है, सुन रहा है ना। इसमें आ रहा है, खैर उस पर हम कोई घटाक्षेप नहीं करने जा रहे हैं, न बोल रहे हैं। ये तो पूरी भारत के लिए एक चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन जाकर जौन स्वभाव छूटे न जीव से। अभी यह बात आ रहा है कि रावण बहुत तपस्वी था। उससे भी बड़ा तपस्या वही कोई होगा, बहुत बड़ा तपस्या। अपना सिर जो है भगवान शंकर को अर्पित करता था।
अभी कैलाश मानसरोवर हमारे साथ कौन कौन गया था, इसमें है कुछ लोग? अच्छा, 2-4 आदमी है। अच्छा, इधर भी है। रावण का ताल देखा तुम लोग? पानी चकाचक है रावण के तरह, लेकिन कोई पानी छुआ उसका? उसमें पानी में कोई पशु पक्षी मछली भी नहीं है, पानी तो चकाचक। इसीलिए हमने बोला गुरु और जल का संबंध दिखाई तो पड़ता है। उसी से 2-4-10 किलोमीटर के ही दूरी पर मानसरोवर है, उसमें हंस भी विराजे हैं। देखो, तुम लोग भी डुबकी लगाया, पानी पिया, पानी भी लाया। पानी लाया था आप लोग? रखा है कि खत्म हो गया? हमारा तो पानी रखे हैं अभी तक जस का तस है, रोज देखते हैं क्या हुआ। आखिर क्यों? देखो फिर कहेगा, कहे कि रावण जो है स्वार्थी था, उसका सारा त्याग तपस्या के अपने लिए, स्व अर्जित के लिए था, परहित के लिए नहीं था। सुख, सृष्टि के सारे सुख किसको चाहिए? मुझे चाहिए, रावण को चाहिए। सृष्टि का सारा पैसा बहकर कहां जाएगा? लंका जाएगा। अभी जो है पूरे देश का, पूरे विश्व का पैसा बहकर कहां जाता है? अमेरिका जाता है। अब जो है उसी पैटर्न पर चीन जा रहा है। आगे पूरे विश्व का पैसा यदि अमेरिका से टकरा जाए तो चीन में चला है। डॉलर सिस्टम क्या है? डॉलर सिस्टम यही है कि तुम जो है अमेरिका क्लच में रहो और पूरे विश्व का पैसा डॉलर के माध्यम से अमेरिका में बहकर जाए। वो स्वार्थ का चिन्ह। भारत के ऋषि जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, अपने अर्जन करते हैं तपस्या, लेकिन उसके फल को विसर्जन करते हैं, फल उसके विसर्जन बांटते हैं। सूर्य जो है पूरे सृष्टि में घूमता है, सबसे जल ग्रहण करता है, कर के रूप में लेता है ना, लेकिन वह जल बांट देता है, अपने घर नहीं रखता है। रावण तपस्वी था, लेकिन वह एनर्जी अपने लिए था। लंका सोने का लंका चाहिए। विश्व भर के धन, सुख, सुविधा, पौरुष सब लंका की तरफ बहते जाता है। उसी तरह से कुछ पुरुष भी होते हैं, गुरु भी होते हैं। कालनेम भी तो गुरु था, बोलो? नहीं था। हनुमान जी को दीक्षा दे रहा था। हनुमान जी को मालूम होगा ये तो गुरु नहीं, गुरु घंटाल। तो कहे गुरु जी पहले दक्षिणवा ले लीजिए, दीक्षा बाद में हो जाएगा। तो हनुमान जी के तरह विद्यावान, गुणी और चातुर, जो हनुमान जी के तरह विद्यमान होगा तो समझ लेगा। लेकिन लोभी गुरु लालची चेला, ताके दोनों आपन दाव। कबीर साहब कहते हैं बड़ा खोरे खोटा। लोभी तो गुरु है और लालची चेला है। दोनों जानता है कि हम पासा फेंक रहे हैं, पासा न फेंकता है जुआ में। अब किसके तरफ पासा आ जाए मार लेंगे, हम मारेंगे तो हम मारेंगे, देखो कौन देखता है। यहां जुआ के खेल चल दिया है। इसी तरह से उसके द्वारा किया गया पूजा पाठ, योग जप जो भी कराते हो, जानते हैं धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन होता है उल्टा। बहुत इस पर भी हम लोग रिसर्च किए, अनुभव किए। फिर कहेगा कि हम यह कराई, वह कराए, वह कराए। भाई कराया कि कैसा, किसे?